प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आप लोग अब परेशान थोड़ा इन चीजों को लेकर चल रहे हैं। सर, हम लोगों ने एग्जाम दे दिया, सर अब रिजल्ट कब आएगी और रिजल्ट आएगा तो मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। सर, ये सब परिस्थितियों से सर आप जो है ना परेशान से परेशान होते जा रहे हैं। तो रिजल्ट की चिंता आपको करनी ही नहीं है। अगर आपका नंबर थोड़ा कम भी आ जा रहा है, मैं आपकी बताऊंगा आपको, और साथ में जो है कल सुबह एक आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। खैर, उस पर तो चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर कि आपकी रिजल्ट कब आने वाली है, पहली बात। और रिजल्ट के बारे में आप लोग चिंता क्यों ना करें, ये दूसरी बात। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपका कम अंक भी आता है रिजल्ट में तो सर उसके उपरांत भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। सब पर होने वाली है बात। तो इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग आज चर्चा करने हैं किसके बारे में कि रिजल्ट जो है ना जारी किस दिन होगा उसके बारे में। पहली बात है, और ये निश्चित डेट जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ठीक उसी दिन देखने के लिए आपको मिलेगा। पिछले वर्ष भी सेम परिस्थितियां आई थी, फिर उसके पिछले उसके पहले, अर्थात हमारे पास ये सूचना आ रही होती है कहीं से, एग्जैक्ट सूचना वो हम आप तक छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए रिजल्ट के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। भाई, रिजल्ट आएगी कब? तो पहली बात है कि अगर हम लोग जब डाटा निकाल कर देखा जाए तो पिछले वर्ष की अगर तुलना की जाए ना, तो पिछले वर्ष जो एग्जाम हुई थी आपकी पैरामेडिकल की, पॉलिटेक्निक की और पैरामेडिकल मैट्रिक की, तो वो एग्जाम हुई कब थी सर? वो एग्जाम हुई थी 25 को, 25 जून को सर एग्जाम हुई थी, और 19 जुलाई को उसका सर रिजल्ट आया था। और इस बार की परिस्थिति देखिए, इस साल आपकी 23 जून को सर आपका एग्जाम हो गया है, पता है सारे लोगों को। और एग्जाम तब कब आनी होगी भाई सर, रिजल्ट कब आएगी आपकी? तो सर आप देखिए, उस साल 25 को एग्जाम और रिजल्ट 19 को। इस साल 24 को सर आपकी एग्जाम हुई है जी, 23 को सर एग्जाम हुई है आपकी, और आप रिजल्ट कब आनी है अब देख लो आप लोग। तो रिजल्ट अगर 19 को आई थी पिछले बार तो सर माइनस कर दो सर 2 दिन, तो इस बार सर रिजल्ट देने की मिलेगा 17 जुलाई को। क्लियर सी बात है सर। एग्जैक्ट डेट है क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है। वजह ये है कि सर इस उपरांत, इस ड्यूरिंग, इस समय के बीच में जानते हैं क्या होता है? अन्य कोई एग्जाम बिहार में नहीं रही होती है, क्योंकि आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो डीसीएससी बोर्ड कराती है, और डीसीएससी बोर्ड के पास अन्य जो एग्जाम वो कंडक्ट कराती है, उसका रिजल्ट या तो देर गया होता है पहले से ही, और वो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं। उसमें वो पॉलिटेक्निक के, पैरामेडिकल के और पैरामेडिकल मैट्रिक के सारे का रिजल्ट प्रकाशित करते हैं। आइए एक चीज और आप समझते हैं, तो रिजल्ट कब आएगी आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर है आपकी बातें। अब आइए बात करते हैं कि सर आप लोग एग्जाम देकर आए, हताश चल रहे हैं सर, कितना सही सर हमारे, मतलब कितना प्रश्न से हम लोग को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। हम लोगों ने जब आपको बताया था, आंसर जब मैंने आपको कराया था, तो आप लोगों ने, कई बच्चों ने मिलाने का काम किया, और सबका कहना यह है कि सर कुल मिला के 90 प्रश्न का हम लोगों ने एग्जाम दिया था। उनमें से जो है मेरा प्रश्नों की संख्या मात्र हम 20 सही कर पाए हैं सर, मात्र 30 प्रश्न सही कर पाए हैं सर, 40 कर पाए सर, 50 कर पाए। यहाँ तक बच्चों को ये भी देखने के लिए मिला कि सर हम 60 70 क्वेश्चन सही करने का काम किए हैं सर। तो सर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एग्जैक्ट, अगर आपने 25 क्वेश्चन भी अगर आपने एग्जैक्ट सही करने का काम किया है, 20 क्वेश्चन भी अगर एग्जैक्ट सही करने का काम किया है, बाकी शेष को अगर आपने तुक्का भी लगाने का काम किया है, तो आपका जो है गवर्नमेंट सीट आपको सर मिलना तय है। लेकिन थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पर अर्थात स्मार्ट गुरुकुल के ऊपर आप लोगों ने जिस प्रकार से भरोसा बनाकर रखा हुआ है, उसके बाद बस थोड़ी सी और रह गई सर, उस पर भी भरोसा आप लोग बना के रखोगे। क्या कि सर अभी तक जैसे आपके रिजल्ट आना है, मैंने आपको बताया, अगर आपने 20 प्रश्न 25 प्रश्न भी सही करने में कामयाब हो गए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। क्यों सर? कि रिजल्ट के तुरंत बाद काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग काफी महत्वपूर्ण अपना योगदान आपको एक गवर्नमेंट सीट पक्का करने में करता है। अर्थात जितना महत्वपूर्ण एग्जाम देना है, उससे अति महत्वपूर्ण जो है काउंसलिंग करना होता है। अगर काउंसलिंग बारीकी पूर्वक किया जाए तो कम रैंक पर भी, कम अंक पर भी एक गवर्नमेंट सीट पक्का किया जा सकता है। आप लोग और हम लोग क्या करने का काम करते हैं सर? रिजल्ट आती है, किसी कैफे वाले के पास पहुंच जाते हैं कि भैया मेरा जो है ना काउंसलिंग कर दीजिए, और उन्हें काउंसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। अंततः वो काउंसलिंग जब करता है, कॉलेज चूज करने में उन्होंने वो व्यवस्थितीकरण नहीं लगा पाते, और अंततः क्या होता है, बच्चे का अच्छे रैंक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाता है। इसलिए चूंकि स्मार्ट गुरुकुल जो है पिछले 6 वर्षों से लगातार हम लोग काउंसलिंग करने का भी काम कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा भी रहे, सिखा भी रहे। भरोसा हम लोगों ने जितने का काम किया है, इतना भरोसा क्या, बस थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा और मेहनत कर लो बेटा। आप अगर जाओगे कैफे वाले के पास, पैसा आप जाकर उनको दोगे, यहाँ पैसा बिल्कुल नहीं के बराबर जो सर यहाँ खर्च जब आएगी
बस निम्नता, मतलब पैसों के बारे में सोचना ही नहीं है भाई, हम लोग बस काउंसलिंग करते हैं बच्चे का, सिंपल। क्योंकि हम लोग का थॉट यह है कि स्मार्ट गुरुकुल के बच्चे जो है बिहार के प्रत्येक कोने में देखना चाहिए, बिहार के प्रत्येक कॉलेजेज में देखने की आवश्यकता, हमारी थॉट ये है सर, हमारा सपना यह है स्मार्ट गुरुकुल के सारे शिक्षकों का। क्लियर सी बात है सर। तो हम लोग अर्थात स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी टीम है, क्योंकि इस टीम में जो सर अपना योगदान दे रहे होते हैं वो पैरामेडिकल, अर्थात जो पैरामेडिकल कॉलेज में सर अभी कार्यरत है वो सारे शिक्षक भी देखने के लिए मिलते हैं, पॉलिटेक्निक के सर सारे प्रोफेसर देखने के लिए मिलते हैं, और साथ में जो है जो अनुभवशील है शिक्षक सारे लोग हैं जो काउंसलिंग अच्छे से बारीकी पूर्वक कर सकते हैं, तो हम लोगों सारे लोगों के दिशा निर्देश पर वो चीजें करते हैं, और सारे कॉलेज वाले से भी बातें होती है किस प्रकार से बच्चे को कम रैंक पर एक कॉलेज मिला सकता है, मतलब मिल सकता है सर ऐसा। अंततः हम लोग सर काउंसलिंग करते हैं और बच्चे को सर एक गवर्नमेंट सीट मिल जाता है, और बच्चे सर बिल्कुल हताश भी होने की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती है। तो यही वजह आपने देखा भी होगा, अच्छे रैंक अच्छे नंबर के बावजूद बच्चे को गवर्नमेंट सीट नहीं मिला और कम अंक वाले को भी मिल जाता, तो ये वजह बस यही है, क्योंकि काउंसलिंग पे सावधानी बरतना। क्लियर सी बात है सर, काउंसलिंग करना है, चूंकि रिजल्ट तो आपके आने तय है सर, तो काउंसलिंग के लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें, अर्थात स्मार्ट गुरुकुल के से आप कैसे कांटेक्ट करें, तो सर आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए सर नंबर दिख रही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है सर, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग पहली बात की जुड़ जाए। दूसरी बात है चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, क्योंकि सर मैं आपको बारीकी पूर्वक इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जब तक कि आपको कॉलेज ना मिल जाए, जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिल जाए, जब तक आपको ड्रेस कोड ना मिल जाए, जब तक आप लोग मेस ज्वाइन ना कर जाए, हॉस्टल ना मिल जाए, जब तक आप कॉलेज ज्वाइन ना कर जाए, तब तक हम सर आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, अर्थात आपको वहां तक हम पहुंचा के रहेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने ठाना है। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ना भी नहीं है। एग्जाम हमारी जिम्मेदारी था, हम लोगों ने दे दिया। अरे भाई जैसा भी एग्जाम क्या, काउंसलिंग की जिम्मेदारी सर हमारी है, काउंसलिंग सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, बाकी शेष गवर्नमेंट कॉलेज सर आपको मिलेगी सर, वहां पर कोई बाधा कोई डाउट है ही नहीं। तो लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे, ताकि सर मैं आपके लिए जितना सेवा कर रहा हूँ, प्रदान करने का काम कर रहा हूँ, आप उसका लाभ उठा सको, और साथ में सर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम से सर जुड़ने का काम करो आप लोग सर, सारे ग्रुप्स आपको दिख रही है सर। बाकी शेष बातें मैं पुनः आऊंगा आपके समक्ष करने का काम करूंगा, है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको कहा कि काउंसलिंग पर सर सावधानी बरतनी है और हताश नहीं होना है, कम अंक भी है तो गवर्नमेंट सीट सर हम दिलाएंगे, हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में विदा, अब अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बाकी शेष बात हम पुनः आते हैं और पुनः नेक्स्ट वीडियो में करने का काम करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। भरोसा बस जिस प्रकार से बना है उसे कायम रखिए, और भरोसा से ही सर जिंदगी को जीती जा सकती है, अर्थात एक गवर्नमेंट सीट भी सर आपको मिलने का काम होगा। आइए